हेलो फ्रेंड्स, मैं शेख नज़ीमुद्दीन टॉप लाइफ का आज की इस वीडियो में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैं जैसे बताया था कि आप अपने बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट को कैसे जजमेंट करेंगे। वो एक टेस्ट के माध्यम से जजमेंट किया जा सकता है, जिस टेस्ट का नाम है DMIT। तो आप अपने बच्चे के लिए टेस्ट करा लिए DMIT, और टेस्ट कराने के बाद आपको पता चल गया है कि आपका बच्चे का करियर किस फील्ड में बहुत अच्छा होने वाला है। आपके बच्चे का सब्जेक्ट बेस क्या है, आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, यह सब कुछ पता चल गया है। आप इसके हिसाब से अपने बच्चे को अभी गाइड देने वाले हैं। और आपको पता चल गया है शायद कि आपके बच्चे में एक बहुत अच्छा डॉक्टर होने की काबिलियत है इनबॉर्न। वो लाइक डॉक्टर देवी सेट्टी साहब की तरह उसके अंदर टैलेंट है, और वो उसकी तरह बन सकता है। डॉक्टर देवी सेट्टी नहीं बन सकता है, लेकिन उससे आगे भी जा सकता है। ये आपको पता चल गया है, उसके अंदर ये टैलेंट है। तो अभी आपको क्या करना है, उसका इस टैलेंट का इस्तेमाल करना है। ये तो नहीं कि टेस्ट करानी है तो आपको पता चल गया है तो आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, नहीं। अभी आपको इसके हिसाब से उसे एजुकेशन देना है, आगे लेके जाना है, उसे पढ़ाना है, सिखाना है, राइट। तो हम सब क्या कर रहे हैं, जानने के बाद या ना जानने के बाद भी हम सब एक रेस में लगे हुए हैं। ये रेस क्या है? ये रेस है कि मेरा बच्चा अबव 90% मार्क्स लाएगा, और अबव 90% के रेस में लग गए हैं। तो ये जो अबव 90% मार्क्स है, इसे लाने के लिए हम सब क्या कर रहे हैं, कुछ चीज को हम सब अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या? पहला हो गया है अच्छा मार्क्स लाने के लिए कि बेटर प्राइवेट स्कूल और कोचिंग को हम चूज कर रहे हैं, गाइडेंस को हम चूज कर रहे हैं। दूसरा हो गया है बेटर प्राइवेट ट्यूशंस, बेटर कोचिंग्स, मैनी मोर सपोर्टिव बुक्स, बेटर एनवायरनमेंट, बेटर न्यूट्रिशन, सब कुछ बेटर 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 प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब सब कुछ हम बेटर प्रोवाइड कर रहे हैं तो दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, जहाँ कोचिंग लेता है, जिस तरह से वो टाइम दे रहा है, जिस तरह से वो एजुकेशन ले रहा है, तो इसमें क्या होगा, उसका अबव 90% मार्क्स आएगा ही आएगा। और ये जो अबव 90% मार्क्स का सोच आपके दिमाग में आया, इसके हिसाब से एक इमेजिनेशन आपने क्रिएट कर लिए हैं, आपके दिमाग में एक पिक्चर बना लिए हैं। नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स का एक पिक्चर या 7 ईयर्स का एक पिक्चर कि मेरा बच्चे का अगर अबव 90% मार्क्स आएगा क्लास 10th में, तो ये अबव 90% मार्क्स के हिसाब से मैं ये करूँगा, राइट। और ये जो सोच है, इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए वेट कर रहे हैं मार्क्स के लिए, रिपोर्ट कार्ड के लिए, कि रिपोर्ट कार्ड जब भी हाथ में आएगा तब हम इसके जो मेरा सोच है, जो इमेजिनेशन है, इसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो जब मार्क्स यानी कि रिपोर्ट कार्ड हाथ में आ रहे हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? अबव 90% पेरेंट्स, इससे अगर ज़्यादा बोलूँ तो भी मैं गलत नहीं होऊंगा, अबव 90% पेरेंट्स अपने बच्चे के रिजल्ट में सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने सोचे थे कि अबव 90% मार्क्स आएगा, लेकिन अबव 90% की जगह में क्या हुआ है, बिलो 90% आ गया है। 89% मार्क्स आया, 1% फॉल गया है। 89% मार्क्स कम नहीं है मेरे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं अपने बच्चे के ऊपर, उसके आधार पे आपका जो इमेजिनेशन है वो है अबव 90% मार्क्स। तो जैसे कि 1% मार्क्स फॉल कर गया, तो आप तो सोच में पड़ गए कि भाई क्या हो गया, मेरा बच्चा जो भी कहा उसी हिसाब से तो उसे गाइड दिया गया है, फिर भी मार्क्स क्यों कम आ गया? जिस कोचिंग में मेरा बच्चा पढ़ता है, वो राम बाबू का बच्चा भी उसी कोचिंग में पढ़ता है। राम बाबू के बच्चे का साइंस में 95% मार्क्स आया, मेरा बच्चे का 93% क्यों आया? एक्चुअली कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि एक ही टीचर्स है, एक ही किताब है, एक ही स्कूल्स है, एक ही क्लासरूम है, एक ही ब्लैक बोर्ड है, सब कुछ एक है, लेकिन रिजल्ट में डिफरेंस क्यों? राम बाबू का बच्चा 95%, मेरा बच्चा 93% क्यों? व्हाई? ये जो डिफरेंस है क्यों हुआ, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाई मार्क्स फॉल डाउन, क्यों कम हो गया है ये मार्क्स?
तो सर क्या ये व्हाई आपको क्लियर हुआ है? मेरा मानना है कि हम सब ये व्हाई को अभी तक ढूंढ नहीं पाए। एक्चुअली क्या है, ये जो मार्क्स है अबव 90% मार्क्स का सोच कहां से आया? ये आया एक्सटर्नल सपोर्ट के ऊपर में बेस करके। एक्सटर्नल सपोर्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं अपने बच्चे का ये जो मार्क्स आशा कर रहा हूं, ये किसके ऊपर पे? मैं अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में दाखिला किया हूं, अच्छा गाइडेंस दिया हूं, better private tuitions, better coachings, many more supportive books, better nutrition, better environment, better जो मार्केट में अवेलेबल है, सब कुछ मैं अपने बच्चे के लिए अडॉप्ट किया। तो इसके आधार पे मैं ये रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इतना सब कुछ देने के बाद में भी रिजल्ट में फर्क आया, 89% मार्क्स आ गया, तब आप सोच में पड़ गए। तो एक्चुअली ये जो एक्सटर्नल सपोर्ट है ये तो बहुत जरूरी है, आज के डेट पे देना चाहिए, देना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल सपोर्ट के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कंपटीशन जिस लेवल में आ गया है आज के डेट में, आपके बच्चे में जितना भी काबिलियत है, अगर आप सही ढंग से उसको ये सपोर्ट देके आगे नहीं लेके जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, राइट? तो ये एक्सटर्नल सपोर्ट के आधार पे आप ये सोच रहे हैं कि आप आपका बच्चे का मार्क्स क्यों फॉल डाउन हो गया और इतना सब कुछ आपके लिए, आपके बच्चे के लिए किए, फिर भी एक्चुअली ये जो सपोर्ट है ये तो देना पड़ेगा, जरूरी है ये देना। लेकिन एक सवाल मैं आप सबसे अभी पूछना चाहता हूं, ये सवाल है, ये जो एक्सटर्नल सपोर्ट है क्या ये सपोर्ट इनाफ है? ये सपोर्ट सर, इसका आंसर एक ही है, नॉट इनाफ है। इसके ऊपर में कुछ सपोर्ट और भी देना है। ये सपोर्ट क्या है? एक्सटर्नल के साथ साथ हम सबको जो सपोर्ट देना है अपने बच्चे को, वो हो गया है सर इंटरनल सपोर्ट। ये इंटरनल सपोर्ट क्या होता है? हर इंसान के अंदर, आप सब में, हम सब में एक इंटरनल स्ट्रेंथ होता है, कुछ इंटरनल स्ट्रेंथ होता है। ये इंटरनल स्ट्रेंथ अगर स्ट्रांग नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, तो आप जितना भी अच्छा गाइड दीजिए अपने बच्चे को, रिजल्ट में फर्क आएगा। आप जो चाहते थे वो रिजल्ट नहीं आएगा। ये क्या होता है? इंटरनल कुछ स्ट्रेंथ है हम सब में, मेरा बच्चे में भी है, आपके बच्चे में भी है, हम में भी है, आप में भी है। ये क्या है? देखिए, अगर किसी बच्चे को बहुत अच्छा स्कूल में दिया जाए, अच्छा टीचर्स में दिया जाए, अच्छा कोचिंग्स में दिया जाए, अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाए, मैंने सपोर्टिव किताब दिया जाए, फिर भी उसके रिजल्ट में डिफरेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के डेट में हर एक इंसान का कंसेंट्रेशन लेवल पोर है, यानी कि मनोसंयोग ये वीक है। तो आप सोच सकते हैं या मैं सोच सकता हूं कि मेरा बच्चे का कंसेंट्रेशन तो बहुत स्ट्रांग है, फिर भी क्यों डिफरेंस हुआ? दूसरा हो गया है पेशेंस, यानी कि धैर्य। उसके अंदर आज के डेट में धैर्य का प्रॉब्लम है, यानी कि कंसेंट्रेट अगर करना है तो विथ पेशेंस। तो मैं सोच सकता हूं या आप सोच सकते हैं कि मेरा बच्चा तो कंसेंट्रेट पेशेंस के साथ ही करते हैं। तीसरा जो हो गया है सर, उसका मेमोरी पावर, यानी कि जो वो सीख रहा है, जो वो जान रहा है, वो कितना देर तक पकड़ के रख पा रहे हैं, सही टाइम पे क्या वो रिकॉल कर पा रहे हैं, यानी कि मेमोरी पावर उसका वीक है। यानी कंसेंट्रेशन, पेशेंस और मेमोरी पावर, ये तीनों चीज वीक है। और इसकी तीनों चीज वीक होने की वजह से ऑटोमेटिक उसके अंदर एक प्रेशर आ रहा है, लोड आ रहा है, बच्चे में भी आ रहे हैं, पेरेंट्स में भी आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकल भी फील किया है। जब मैं अपने बच्ची को लेके स्कूल में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कुछ पेरेंट्स, कुछ मदर्स एक जगह में इकट्ठे होके एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। एक पेरेंट्स, एक मदर और एक मदर से, यानी दूसरी मदर से बोल रहा है कि भाई मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरा बच्चा पढ़ाई में मन ही नहीं लगा रहे हैं। तो कोई पूछता है मेरा बच्चा तो मन लगाता है लेकिन उसके अंदर पेशेंस नहीं है। तो कोई बोलता है कि मेरा बच्चा मन भी लगा रहा है, पेशेंस भी है, लेकिन उसका मेमोरी पावर बहुत पुअर है, वो याद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ को लेके हर पेरेंट्स, हर बच्चा, हर इंसान बहुत वरीड है। ये इंटरनल स्ट्रेंथ होता है सर, हम सब में है, इसे हम सबको स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेके जाना है। अब एक सवाल आप सबके,
ये जो कंसंट्रेशन है, ये पेशेंस, ये मेमोरी पावर, ये स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करने के लिए एक्सटर्नल कुछ अवेलेबल है मार्केट में? कोई स्कूल है, कुछ मेडिसिन है, कुछ सप्लीमेंट्स है, कुछ भी है? नहीं है। तो कैसे ये डेवलपमेंट होगा? आज अगर कुछ ऐड आ जाए टीवी में या नेट्स में, कुछ ऐड आ जाए कि भाई एक कंपनी है XYZ, जिस कंपनी ने एक इंजेक्शन बनाया है, जिस इंजेक्शन को अगर आप अपने बच्चे को 5 से 9 साल की उम्र में दीजिएगा तो आपके बच्चे का अगले 30 साल तक का जो मेमोरी पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, कंसेंट्रेट स्ट्रांग हो जाएगा, पेशेंस स्ट्रांग हो जाएगा। वो एक बार जिस चीज को पढ़ लेगा वो 30 साल तक याद रख पाएगा। तो हम सब उस इंजेक्शन को अपने बच्चे को लगाएंगे, चाहे कितना भी कीमत हो जाए, क्योंकि हम अपने बच्चे का मार्क्स बहुत अच्छा लाना चाहते हैं, राइट? लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कोई भी चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसे डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है? इंटरनल स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सवाल आपके मन में आ गए हैं। एक्चुअली क्या होता है, एक इंसान जो होता है ये एक मशीन होता है। इसके अंदर जो भी क्रिएशन पावर है, जो भी एक्सेलेंस पावर है, ये सारा चीज डेवलपमेंट कहाँ से होता है? ये सारा चीज का डेवलपमेंट होता है ब्रेन से। तो ये ब्रेन ही इसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये जो ब्रेन है इसका फंक्शन किस तरह सा है? इसका ब्रेन का जो फंक्शन है, ये ब्रेन में 3 लेयर होता है। ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे कहा जाता है फोर ब्रेन। मिडिल का जो हिस्सा कहा जाता है इसको कहा जाता है मिडिल ब्रेन यानी कि मिड ब्रेन, और लोअर एकदम नीचे का जो हिस्सा है इसे कहा जाता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मीन ब्रेन और हिड ब्रेन। ये जो 3 ब्रेन है ये 2 हिस्से में बट गए हैं। एक बड़ा हिस्सा है जिसको कहा जाता है, बिग पार्ट को कहा जाता है सेरेब्रम, और स्मॉल पार्ट को कहा जाता है सेरेब्रम। हम सब जो यूज करते हैं वो बिग पार्ट को यूज करते हैं, सेरेब्रम का। सेरेब्रम का 2 पार्ट होता है। पहले के DMIT का जो वीडियो है उसमें ही हम सब ने जाना है कि एक ब्रेन के अंदर 2 हिस्सा होता है, लेफ्ट एंड राइट। यानी कि लेफ्ट पार्ट को कहा जाता है लेफ्ट ब्रेन और लेफ्ट सेरेब्रम, और राइट पार्ट को कहा जाता है राइट ब्रेन और राइट सेरेब्रम। ये जो 2 ब्रेन है एक इंसान के अंदर, ये 2 ब्रेन 2 माइंड है। 2 माइंड, एक हो गया कॉन्शियस माइंड जो लेफ्ट ब्रेन है, और एक हो गया सबकॉन्शियस माइंड जो राइट ब्रेन है। ये जो दोनों ब्रेन है लेफ्ट एंड राइट, ये दोनों ब्रेन अलग है, एक दूसरे से जुड़े नहीं है। ये दोनों ब्रेन अलग है, इसलिए कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, पेशेंस में प्रॉब्लम है, मेमोरी पावर में प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या होता है, ये ब्रेन काम कैसे करता है? ये 2 ब्रेन अगर बैलेंस में रहेगा, ये 2 ब्रेन में अगर कनेक्टिविटी रहेगा, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन में अगर कनेक्टिविटी रहेगा,